प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस सेशंस में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे कि बीसीसी बोर्ड के तरफ से जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था बिहार में डीएलआरएस पोस्ट के लिए, वेरियस पोस्ट के लिए जो है आपका निकाला गया था। तो इसका आपको पता है कि 18 दिसंबर को हम लोग जो है गए थे बीसीसी बोर्ड ऑफिस और वहाँ पे बात किए थे। और वहाँ पे बताया गया था, जो डाटा बताया गया था उसके अनुसार ही जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है जारी किया गया है। जिसमें बताया गया था कि 1 से 2 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और आज 19 दिसंबर को मैं बात करूँ तो 19 दिसंबर को आपको जो है शाम 6 बजे तक जो है रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था, है ना। 6 बजे तक रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया था। उसके बाद कई सारे लोगों का मैंने जो है लाइव आकर जो है सभी लोगों का जो भी डाउट्स था, है ना, परसेंटाइल, परसेंटेज और मेरा होगा कि नहीं होगा, उस कई सारे लोगों का मैंने डाउट्स को क्लियर किया। और सभी लोगों का डाउट्स लगभग मैंने कोशिश किया क्लियर करने का, कई सारे लोगों का क्लियर नहीं भी कर पाए। तो उसमें कई सारे लोगों का सवाल था कि सर जो डॉक्यूमेंट हम लोगों का लगने वाला है वो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, उसके बारे में प्लीज़ एक बार जो है अपडेट हम लोगों को कर दीजिए, ताकि हम लोग जो है डॉक्यूमेंट बना सकें। और 26 दिसंबर से आप लोगों को जो है पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है आपको करवाना है, यानी डीवी के लिए आपको जाना है। मैं एक बार फिर से अपडेट कर दूं कि जिनका भी यूआर रैंक अमीन के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, अमीन के लिए जिनका भी 8244 रैंक है ना, जनरल में, है ना, किसी न किसी कैटेगरी के साथ बिलोंग करते हैं और 8244 सीट है, तो इनका 100% इनका सिलेक्शन होगा, है ना, 100% इनका सिलेक्शन होगा। कुछ लोग मुझे व्हाट्सएप पे कॉल बहुत ज़्यादा मतलब कर रहे हैं इसको लेकर। तो डियर देखो, हर किसी का कॉल रिस्पॉन्स करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हर किसी से एक एक मिनट भी बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है लग जाएगा, है ना। तो कोशिश करता हूँ कि आपके जितने भी कमेंट्स हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कमेंट का जवाब दे दूँ, या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर दीजिए, जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको मैसेज का रिप्लाई दे दूंगा। बट प्लीज़ कॉल ना करें ज़्यादा, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। फिर आपको लगेगा कि यार यार ये अपने आप को बहुत ज़्यादा घमंडी समझ रहे हैं, मेरा कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। कुछ भी लोग नहीं कॉल रिसीव करने पे लोग समझने लगते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। टाइम नहीं रहता है उतना, क्योंकि मुझे भी अपना पढ़ाई करना है और मुझे अपना प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो मैं जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ज़रूरी भी है, अपना भी काम चलना चाहिए ना। सिर्फ आपसे तो मेरा काम नहीं चलेगा, आपको जो गाइडेंस चाहिए वो गाइडेंस मैं देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बात करते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट की, कौन कौन सा लिस्ट आपका होने वाला है। तो यहाँ पे जो लिस्ट आपका जारी किया गया है बीसीसी बोर्ड की तरफ से, उस लिस्ट में साफ तौर पे यहाँ पे जो है दिया गया है। तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ पे आपका लिस्ट है, वो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जो है दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट जो कि आपका है, एडमिट कार्ड ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो 2023 में डीएलआरएस का एग्जाम दिए थे, है ना, उसका ओरिजिनल एडमिट कार्ड जिसपे सिग्नेचर्स इन्विजिलेटर का साइन था, वो वाला ओरिजिनल एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक। उसके बाद आपका जो है मैट्रिक का एडमिट कार्ड, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट क्यों चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट जो सीबीएसई वगैरह से किए हैं या आईसीएसई से किए हैं तो वो लगेगा। फॉर एज प्रूफ, है ना, कि एज प्रूफ के लिए कि हाँ आपका एज जो है दिस है, ओके। उसके बाद तीसरा नंबर पे, ओरिजिनल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ इंटरमीडिएट, है ना, या इक्विवेलेंट। तो ये इंटरमीडिएट किसके लिए है? इंटरमीडिएट उसके लिए जो बीएससी या ग्रेजुएशन पे जो फॉर्म भरा है, यानी बीटेक पे भी जो फॉर्म भरा है, जैसे एएसओ का हो गया, है ना, आपका क्लर्क का हो गया, तो इसके लिए ये आपका है। और इक्विवेलेंट में क्या होगा? तो इक्विवेलेंट में आपका जो डिप्लोमा पे गए हैं, है ना, जो डिप्लोमा पे गए हैं तो उनका डिप्लोमा का।
तो डिप्लोमा का जब आप मार्कशीट लेकर जाएंगे तो ऑल सेमेस्टर, फॉर ऑल सेमेस्टर, है ना, जितने भी सेमेस्टर हैं उन सभी का, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो ग्रेजुएशन किए हैं उनका ग्रेजुएशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, जो बीटेक किए हैं उनका बीटेक का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे लगने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आपका है ओरिजिनल और अटेस्टेड कॉपी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं पे भी काम कर रहे थे, किसी भी चीज में सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपका लगने वाला है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर यानी एनसीएल आपका होना चाहिए। करेंट फाइनेंशियल ईयर का, है ना, करेंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, नया होना चाहिए, 2023 का आपके पास होना चाहिए। ये यहाँ पे जो है बोला गया है। ओके, साथ ही साथ एरिया ऑफ हिज परमानेंट रेसिडेंस इन द स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल रेसिडेंस सर्टिफिकेट, है ना, मतलब ये कास्ट एनसीएल वगैरह हो गया। जो एससी एसटी हैं उनका कास्ट लगेगा, है ना, तो वो लगेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस वालों के लिए ईडब्ल्यूएस का भी सर्टिफिकेट आपका जो है यहाँ पे लगेगा, यानी इनकम भी आप यहाँ पे लेकर जाएंगे। ओके, जो यहाँ पे है, यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया, जो फोटो आपने अपलोड किया था यहाँ पे साफ तौर पे दिया गया। मिनट मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और नीचे ना, हाँ, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि 4 कॉपीज ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज अपलोडेड ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ना, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो डाले थे, है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे जो फोटो डाले थे वो ही फोटो 4 गो चाहिए। कितना? 4 गो फोटो चाहिए, ठीक है। बट फॉर टेकिंग, क्योंकि हम लोग भाई सिविल के हैं तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो हम लोग लेकर चलते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आप 6 से 8 फोटो जो है लेकर जाइएगा। कितना? 6 से 8 फोटो आप लेकर जाइएगा। ओके, उसके बाद है फॉर कैंडिडेट क्लेमिंग, जो डीक्यू कैटेगरी से क्लेम करते हैं, डीक्यू का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिहार गवर्नमेंट का होना चाहिए, है ना, मेडिकल बोर्ड एसोसिएटेड विद बिहार गवर्नमेंट। जो ईडब्ल्यूएस से हैं उनका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें बताया जाए कि वो परमानेंट रेसिडेंट हैं बिहार के। ओके, उसके बाद ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उसका ओरिजिनल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे अमीन के लिए अगर बात किया जाए, है ना, अमीन पोस्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो अमीन पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है रखा गया? डिप्लोमा, है ना, डिप्लोमा। तो आपके पास मिनिमम डिप्लोमा का आपके पास होना चाहिए, है ना, ये ना कि आप डिप्लोमा किए ही नहीं है और डायरेक्ट बीटेक वाला आके भर दिए, तो नहीं, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होना चाहिए। अगर डिप्लोमा के बाद बीटेक किए हैं, डजेंट मैटर कि आप किए हैं कि नहीं किए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो दिखाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो आपको बस दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनको जरूरत है, जैसे कानून गो वालों का, एएसओ में कानून गो वाला में 1 साल, एएसओ में 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे लगेगा। फ्रीडम फाइटर कोटा से जो बिलोंग करते हैं, जिनके दादा दादी हैं, है ना, उनके फ्रीडम फाइटर थे, तो उनका जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे लगेगा। ओके, इसके बाद बात किया जाए आगे मैं बढ़ूं तो अगला डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इन अदर सर्टिफिकेट, है ना, कोई और भी सर्टिफिकेट है जो जरूरी है, जो प्रोस्पेक्टस में दिया गया था वो आपका यहाँ पे लगेगा। जैसे कैरेक्टर, है ना, कैरेक्टर के बारे में बताया गया था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस भी इंस्टीट्यूशन से लास्टली आप पास किए हैं, है ना, लास्टली जो पास किए हैं वो, अगर आप बीटेक
में हैं, बीटेक से पास हुए हैं लास्टली तो बीटेक का, अगर आप एमटेक में लास्टली पास किए हैं तो एमटेक का, अगर आप ग्रेजुएशन पास किए हैं लास्टली तो ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन लास्टली पास किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का। मतलब जिस भी इंस्टीट्यूट से आप लास्ट डिग्री कोर्सेज के साथ पास हुए हैं वो उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे थे फॉर एग्जाम्स तो उसका प्रिंट करवा कर जो है आपको चाहिए। कई सारे लोगों का इश्यूज होगा कि सर मैंने तो मोबाइल में रखा था बट भूल गया, या मेरे पास अब एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं। तो उस कंडीशन में बीसीसी बोर्ड आपको मौका देती है कि आप एक बार फिर से अपना लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए टेंशन ना लें, बीसीसी बोर्ड आपको मौका देगी, आपको टाइम देगा प्रिंट करने का, तो आप प्रिंट कर लीजिएगा। उसके बाद बायोमेट्रिक फॉर्म और वेरिफिकेशन स्लिप 2 कॉपी आपका जो है चाहिए, जो कि आपको बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है अपलोड किया जाएगा। ये कब किया जाएगा वो मैं बता दूं, तो देखो 26 दिसंबर से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो 26 दिसंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो 23 या 24 दिसंबर को, है ना, 23 या 24 दिसंबर को, या फिर हो सकता है कि इससे पहले, है ना, 23 या 24 दिसंबर को या इससे पहले आपका क्या हो जाए, बायोमेट्रिक फॉर्म और चेक स्लिप आपका दे दिया जाए। लेकिन ये जो एप्लीकेशन प्रिंट करने का जो ऑप्शन है ना, ये आपका 25 दिसंबर को दिया जाएगा। संभवतः 25 दिसंबर को आपको मौका दिया जाएगा प्रिंट करने के लिए, संभवतः संभावना यही है ना। या हो सकता है कि 26 तारीख को ही दिया जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन 25 तारीख को एक्सपेक्टेडली मान कर चलो कि हार्ड कॉपी प्रिंट करने का मौका आपको दिया जाएगा। और हार्ड कॉपी पे जो आपका फोटो है ना वही 4 कॉपी चाहिए, लेकिन विद फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोगों को 6 से 8 लेकर जाना होगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने यहाँ पे जो है आपको बता दिया। यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको पहले स्क्रॉल करके ऊपर आ जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे बोला गया है कि जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसका जो भी कार्यक्रम दिया गया है तिथि और समय, उस पे अगर वो नहीं आ पाते हैं तो अनुपस्थित माने लिया जाएगा और इसके लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। यानी जो टाइम और डेट दिया गया है उस टाइम एंड डेट पे आपको जो है डीवी आपको करवाना होगा। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि मूल प्रमाण पत्रों एवं आइडेंटिटी की सत्यता की जांच हेतु अगर कोई उम्मीदवार उपयुक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर स्वयं उपस्थित नहीं होता है अथवा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है अथवा न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है अथवा उसकी पहचान या पात्रता स्थापित नहीं होती है अथवा डॉक्टरी जांच में अयोग्य पाया जाता है तो वैसे अभ्यर्थियों को जो उम्मीदवारी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सम्मिलित होना चयन हेतु अर्हता की अस्पुष्टि नहीं है। तो ये यहाँ पे जो है बताया गया, मतलब आपके पास किसी भी कंडीशन में आपको खुद को रिपोर्ट करना होगा, अपने जगह पे दूसरे को भेजना नहीं है। ये चीज जो है आपको ध्यान रखना है। ओके, कई बार क्या होता है कि अपने जगह दूसरे को भेज देते हैं, वो तो काम कर ही देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी संबंधित मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों के एक एक स्वयं द्वारा स्थापित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति को भी प्रस्तुत करें, तभी उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों को वापस किया जाएगा। यानी जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने जाएंगे ना, वहां पे सेल्फ अटेस्टेड और फोटो कॉपी लेकर जाना है विद ओरिजिनल, ओरिजिनल के साथ साथ वो।
ताकि जो ओरिजिनल है वो आपको मिल जाएगा और मूल मतलब जो फोटोकॉपी वाला रहेगा, जो सेल्फ अटेस्टेड वाला रहेगा, वो वहां पे रख लिया जाएगा। ओके। उम्मीदवार को नियोजन हेतु अंतिम रूप से अनुमति प्रदान करने के लिए विवरण पुस्तिका में अंकित सभी शर्तों और प्रावधानों को जो है पूर्ण करना अनिवार्य होगा। ये यहाँ पे जो है बोला गया है। यहाँ पे ये भी कहा गया है, अगला पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे बोला गया है। क्या अगला पॉइंट बोला गया है? बोला गया है कि इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों की नियुक्ति की गारंटी नहीं है। यानी यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट का लिस्ट दिया गया है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी का ज्वाइनिंग मिले, क्योंकि आपको पता है कल के डेट में 19 दिसंबर को मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसमें बताया था 2.5 गुना लोगों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और उतना लोगों को बुलाया गया। तो उसमें तो ज्वाइनिंग तो 8,244 लोगों को ही होने वाला है, इससे ज्यादा लोगों को तो होगा नहीं। तो बाकी सारे लोग कहाँ जाएंगे? तो बाकी सारे लोगों का ज्वाइनिंग नहीं होगा। कुछ लोग यानी इसका आधा अगर मान के चलें तो 4,000 मैंने 4100 के आसपास, 4122 है ना, 4122 इतना स्टूडेंट को वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। बस उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जा रहा है, ये यहाँ पे समझा जाए। ओके। 9 नंबर की अभिलेख सत्यापन में आच्छादित विवाद में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार निर्णय अंतिम रूप एवं मान्य होगा। अगर कोई इसी तरीके का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई विवाद वगैरह होता है तो उसको अंतिम रूप से कौन मान करेगा? तो एलआरसी डिपार्टमेंट। वो अगर मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो भाई जाओ, घर जाओ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। नियुक्ति हेतु रिक्तियों और संबंधित नियमों और प्रावधानों में परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के पास सुरक्षित है। नियुक्ति हेतु बिहार सरकार द्वारा लागू आरक्षण नीति, राज्य सरकार के परिपत्रों तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन किया जाएगा, है ना। मतलब सारे नियम वगैरह जो है पालन की जाती है। इसके अलावा अगला अपडेट दिया गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्यक्रम की तिथि इस विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि के अगले 6 दिनों के बाद रखी गई है ना। मतलब जो विज्ञापन दिया गया है उसके 6 दिन के बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डीवी का डेट दिया गया, जो कि 26 दिसंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ताकि अभ्यर्थियों को अपना वांछित मूल अभिलेख संग्रह करने हेतु पर्याप्त समय मिल सके। यानी सभी को डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का पर्याप्त समय मिल सके, ये यहाँ पे जो है बोला गया है। तो ये सारी पॉइंट्स मैंने जो है आपको बता दिया। यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है कि यदि अभिलेखों की जांच हेतु निर्धारित अवधि में किसी दिन अपरिहार्य कारणों से अभिलेखों की जांच प्रक्रिया में देरी हो जाती है तो उस दिन के शेष अभ्यर्थियों को अगले दिन बुलाया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी उक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित हों। मतलब सभी को बोला गया कि डीवी अपना ऑन द टाइम करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना। तो रैंक कार्ड वगैरह आप लोग चेक कर लिए होंगे। वेस्ट विशेष जिन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, जिन लोगों का नहीं हुआ है सिलेक्शन, उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि आप लोग अपने आप को और तपाने की कोशिश कीजिए। और कई बार लक, है ना, लक और हार्ड वर्क, है ना, लक एंड हार्ड वर्क दोनों जो है मिलना चाहिए, तभी जो है ये चीज़ें पॉसिबल होती है। तो कोई बात नहीं, बी अवेयर और अपने आप को और अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा आने वाले अभी कई सारे वैकेंसीज हैं। अगर ये नहीं होता है तो अभी आपके लिए जो है बात किया जाए तो बिहार एसएससी का वैकेंसीज है ना, बिहार एसएससी का है। इसके अलावा आपका और कई सारे लोग बिहार पुलिस भी भरे होंगे तो बिहार पुलिस का है, और भी कई सारे वैकेंसीज आपके आने वाले हैं। कुछ लोग एसएससी जीडी भी भरे होंगे तो एसएससी जीडी है ना। कोई आईबी एसीआईओ भरे होंगे तो उसके लिए वो है। कुछ लोग
ईएसी का भरे होंगे, तो ईएसी मतलब आप जिस भी फॉर्म आगे आने वाले समय में के लिए भरे हैं, तो वो सारे एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जो अलग जिनका नहीं सिलेक्शन हुआ है और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा इतना नंबर है, इतना कम नंबर है, मेरा होगा क्या सिलेक्शन? तो डेफिनेटली होगा। बस पेशेंस बनाए रखिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, सभी का सिलेक्शन होगा। जितने भी सीट्स हैं उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट को आराम से सिलेक्शन यहाँ पे जो है देखने को मिलने वाला है। ओके, थैंक यू।